नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष की रेस अब दिलचस्प हो गई है। आखिरी मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई। दोपहर 12 बजे के बाद पर्चा वो भर सकते हैं। दिग्विजय सिंह को आज पर्चा भरना था, लेकिन सुबह से ही कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है कि वो मैदान में होंगे या नहीं होंगे। थोड़ी देर पहले खड़गे के घर वो पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई। अब सवाल उठ रहा है कि अगर खड़गे मैदान में उतर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह अपने कदम क्या वापस लेंगे। अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी दिग्विजय सिंह मिलने पहुंचे हैं, तो ये मुलाकातों का सिलसिला चलता ही जा रहा है। दिग्विजय सिंह सामने आए, जब वो फॉर्म लेकर वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि वो आज पर्चा भरेंगे, लेकिन उसके पहले रात में ही कुछ ऐसा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, जिसके बाद ये खबर आने लगी कि अब एंट्री खड़गे की हो गई है। उसके बाद वो शशि थरूर से दिग्विजय सिंह की कल मुलाकात होती है, फिर आज खड़गे से भी उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद अब केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। तो रेस में क्या थरूर और खड़गे होंगे? क्या दिग्विजय सिंह इस रेस से बाहर हो जाएंगे? क्या वो भी चुनाव में रहेंगे? क्योंकि अटकलें यही हो रही लगाई जा रही कि दिग्विजय सिंह अपना नाम वापस ले सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिन है आज नामांकन भरने का। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक कयास ये लग रहे हैं कि बॉस अगला कौन होगा अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन इस रेस में दिग्विजय सिंह ने अलग ट्विस्ट लाया है। वो फॉर्म लेते हैं, कहते हैं कल भरूंगा, वो कहते हैं मैं वापस लेने की भी तारीख वो बता देते हैं। फिर खड़गे से मुलाकात होती है, थरूर से मुलाकात होती है, G23 के नेताओं से मुलाकात होती है, अब केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। दरअसल ये मुलाकातें चलेंगी और उन्होंने भी रात को देखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे देर रात को गए, मुलाकात हुई, कौन जाने क्या बात हुई। समझ में ये भी आया होगा कि अगर गांधी परिवार का आशीर्वाद खड़गे के साथ है तो दिग्विजय सिंह ये सोचेंगे कि हम पीछे हट जाते हैं। वो पीछे हट जाते हैं तो अपने साथ शशि थरूर को चुनाव कह रहे थे, देखिए चुनाव है, सबको आना चाहिए, हेल्दी फाइट होनी चाहिए। अब मुस्कुराते हुए लड़ाई होती है तो ये भी तो एक सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए दरअसल ये होगी, ये संकेत देना कि हमने चुनाव किया, चुनाव ऐसा किया जिसमें बहुत सारे लोग थे, चुनाव लड़े, जिस खासकर तब जब उन पर यह आरोप सालों से लगता रहा कि सब कुछ 10 जनपद से नियंत्रित किया जाता है। उन आरोपों का जवाब कम से कम कांग्रेस दे पाएगी। ये और बात है कि कल से लेकर के अब तक में जो घटनाक्रम हुए हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ रहे हैं तो निर्विरोध ही चुन लिए जाए। अब तमाम संभावना हमने देखा, दिग्विजय सिंह यहां से निकले थे, कहा कि हम जा रहे हैं, 11 बजे तक का इंतजार कीजिए। उनके बेटे अभी भी यहाँ, आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं दिग्विजय सिंह के घर के बाहर हो क्या रहा है। क्योंकि जब कल ये हुआ कि उन्होंने भाई पर्चा ले लिया है, नामांकन दाखिल करेंगे, तमाम सारे लोग आए हैं, तो उनको लगा उनके राज्य का नेता जो कभी वहां मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, और उसके बाद अब दिल्ली में वो पूरी पार्टी की कमान संभालने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग पहुंच गए वहां। उनके बेटे देखे, जयवर्धन सिंह भी इंटरव्यू दे रहे हैं। और जब तक बात करें, अभी तक कोई किसी ने ये नहीं कहा कि 12 बजे हम नामांकन भरेंगे और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। बस एक ही चीज सुन रहे हैं सुबह से, इंतजार कीजिए 12 बजे तक का। लेकिन उसी जवाब में अगर इसके पहलू को समझ लें, कड़ियों को जोड़ते हुए, तो जवाब ये मिलता है कि शायद बीती रात को जो मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की सोनिया गांधी के साथ, वो संकेत दिग्विजय सिंह को मिला है। इसीलिए घर से निकले हैं तो फूल लेकर के, फूलों का गुलदस्ता लेकर के निकले हैं। और यहाँ दिग्विजय सिंह के घर जो लोग आ रहे हैं, उनके हाथों में भी फूलों का गुलदस्ता है। अब यहाँ तो लोग ये सोचकर आए थे कि राजा साहब नामांकन भरेंगे, उनके राज्य का नेता पार्टी का प्रमुख होगा, अगले साल चुनाव भी होने हैं, बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, बड़ी चुनौतियां होंगी। लेकिन रातों रात ऐसा खेला हुआ कि अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये स्थिति ऐसे जरूर है कि अब तक हम देखते थे कि बीजेपी कई बार फैसले लेती थी या उनके यहाँ कुछ होता था, सुगबुगाहट भी नहीं लगती थी। इस बार कांग्रेस में ऐसा है कि सब सिर्फ कयासों में है, सब कुछ हवा में है। ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कहीं पर होगा क्या। तो कांग्रेस के लिए कम से कम अपने अध्यक्ष के इस चुनाव को, इस पूरी रेस को बड़ा रोचक बना दिया, वो भी तब जब 48 से 72 घंटे का समय राजस्थान में सियासी संकट चल रहा कर रहे हैं। सवाल के साथ मैं लौटूंगी, जरा उससे पहले जरा आपको सुनवा देते हैं कि शशि थरूर, जिन्होंने भी नामांकन भरने की बात कही है, वो और क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। When he does, we will react, but he's a very senior, respected colleague, and I have very good relations with him, with Digvijay Singh ji. We have all worked together. We are all in the same party. We want to see the party strengthen. So it's in that spirit I'm going forward. Sir, what do you think? Malikarjun Kharge is the choice of Gandhi family? That I don't know. You have to ask the Gandhi family. They've been telling the media and telling me and telling Digvijay Saab that they will stay above the fray, and that there is no official candidate. So we will have to wait for them to clarify their position. Sir, also yesterday I asked Digvijay Singh also the same question I wanted to ask you. Are you going to withdraw your nomination on 5th, or you are going to fight, sir? Listen, I have come all the way to pay homage to Mahatma Gandhi, who has taught us all the great importance of sticking to the courage of one's own convictions. And I think in that spirit, I intend
to file my nomination, and I see no reason not to continue with Sir, the how effort. confident you are, sir? Look, when you enter a race, you know that the outcome is uncertain, but you go with the confidence that you will give a good account of yourself. मौसमी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, शशि थरूर तो ये कह रहे हैं कि वो रेस में हैं और वो फाइट करेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आलाकमान का हाथ उनके सर पर है, क्या संभावनाएं बनती बिगड़ती अब दिख रही हैं? दिग्विजय सिंह के लिए आप क्या महसूस कर रही हैं? देखिए, आपने सही कहा अर्पिता कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो काफी सीनियर है, नेता है, राज्यसभा में नेता विपक्ष है, तो अगर वो अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो गांधी परिवार की 10 जनपद की रजामंदी है। ऐसे में गांधी परिवार की तरफ से अगर उनको कंसेंट मिला हुआ है, मंजूरी मिली हुई है और उनको कहा गया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप नामांकन कभी नहीं दाखिल करते, और ये चीज आप दिग्विजय सिंह या शशि थरूर के लिए नहीं कह सकते हैं। शशि थरूर ने साफ ही कर दिया कि हम पूरा चुनाव लड़ेंगे, तो जो भी नतीजे हो, पर दिग्विजय सिंह के लिए आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि कल हम लोग ने जो इंटरव्यू किया था और लगातार हम लोग यही सवाल कर रहे थे, लगातार ये लग रहा था कि नामांकन से की आखिरी तारीख विड्रॉ करने से पहले दिग्विजय सिंह शायद नामांकन विड्रॉ कर लेंगे, प्रेशर टैक्टिक्स है अशोक गहलोत पर दबाव बढ़ाने की। तो मुझे ये लगता है कि काफी संभावना है कि दिग्विजय सिंह अपना नामांकन विड्रॉ कर ले, क्योंकि उन्होंने नामांकन भरा ही नहीं है, तो शायद वो नामांकन ना भरे। पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग को रुकना होगा, क्योंकि ये भी संदेश देने की कोशिश है अर्पिता कि कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, तो अगर तिकोना होता है तो रोचक, जैसे आशुतोष कह रहे हैं, पर ये एक बड़ा होगा ना सिर्फ देश की जनता को पर भाजपा को भी। इसीलिए आप देखिए कि कभी दिग्विजय शशि थरूर से गले मिलते हैं और फूल लेके वो मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों आ जाते हैं, पर खड़गे क्यों चॉइस है ये भी बड़ा सवाल है। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो काफी सीनियर नेता है, वो काफी उम्र में भी काफी बड़े हैं, अगर आप देखिए जो बाकी उनके कोलीग्स हैं, क्या खड़गे के साथ पार्टी भविष्य की ओर जरा रोक रही हूँ आपको, क्योंकि देखिए हलचल तेज है। केसरी वेणुगोपाल से मुलाकात दिग्विजय सिंह करने गए थे और अब फिलहाल ये जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शशि थरूर से उनकी मुलाकात होती है, फिर उसके बाद उनकी खड़गे से मुलाकात होती है और उसके बाद अब वो पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। हालांकि कुछ बोल नहीं रहे, वो ये बार बार कह रहे हैं कि कुछ इंतजार कीजिए। उनके बेटे भी ये कह रहे हैं कि अभी थमिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन क्या इस रेस से दिग्विजय सिंह बाहर होंगे? बड़ा सवाल ये है कि अगर चुनाव लड़ना ही नहीं था तो इतना सारा ये ड्रामा क्यों? मौसमी, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात, खड़गे से मुलाकात, इन मुलाकातों के मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, मतलब और मायने बहुत है, क्योंकि दिग्विजय सिंह बहुत सियासी रूप से मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और बिना मायने के तो वो शायद कभी कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक संकेत संदेश देने की कोशिश की राय शुमारी हो रही है और ये एक फ्रेंडली फाइट है। आप ये देखिए, क्योंकि खेल हो सकता है कुछ भी, मल्लिकार्जुन खड़गे पर गांधी परिवार का हाथ है, पर लगातार जो सवाल G23 ने खड़े किए थे कि जो सिस्टम चल रहा है और सिस्टम में सुस्ती है, सिस्टम में एक तरीके से सब लोग रबर स्टैंप है, सिर्फ हाँ में हाँ राहुल गांधी के और गांधी परिवार के भरते रहते, उन नेताओं में गिनती मल्लिकार्जुन खड़गे की भी थी। और जो असंतोष था कांग्रेस पार्टी में, वो असंतोष को लेके तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस घेरे में आते हैं। तो और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना चुनाव पिछली बार हारे थे, उसके बाद राज्यसभा से आए हैं। ठीक है, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। मौसमी, रोक रही हो। देखिए दिग्विजय सिंह अपने घर पहुंचे। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए। दिग्विजय सिंह जी, बातें क्या हुई हैं? दिग्विजय सिंह जी, बातें क्या हुई? अच्छा, ये दिग्विजय सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं अर्पिता। हालांकि अभी कुछ बोले नहीं, लेकिन जितना वो इशारा मेरे सवालों का जवाब दे पाए वो कह रहे हैं कि हाँ मिल के आया हूँ 1 घंटा। अब इशारों में 1 घंटे का मतलब ये था कि बस इंतजार कीजिए। तो जाहिर अभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब मुलाकात करके आए हैं, तो जो इशारे हम समझ रहे हैं फिलहाल कांग्रेस में हो रहा है, लगभग उसी की तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। वो सस्पेंस बना करके रखा हुआ है। लेकिन इतना जरूर याद है कि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक सवाल बस सिर्फ इतना ही कहा कि इंतजार कीजिए। मैंने कहा कितना इंतजार करें, सुबह से तो जयवर्धन
सिंह भी कह रहे हैं कि ठीक है इंतजार ही है, देखिए क्या होता है। उन्होंने कहा बस 1 घंटा, इशारा कर कह रहे हैं 1 घंटा इंतजार कीजिए। अब उस 1 घंटे में जाहिर है वो जब यहाँ से निकले थे तो उन्होंने मुझे कहा कि 12 बजे का नामांकन है, समय तो 12 बजे का, तब तक इंतजार कर लीजिए। तो सुबह से दरअसल सिर्फ इंतजार करवाया गया, अभी भी गए 1 घंटा और वो 1 घंटा भी बीत जाएगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन संकेतों से ये जरूर साफ है। हालांकि मैंने पूछा आप गए मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए तो बातचीत क्या हुई, और बातचीत हुई तो कहे ऐसा तो नहीं कि आप नामांकन भरे ही ना या फिर आगे की प्रक्रिया ही ना शुरू हो। तो उन सब सवालों पर उन्होंने सुना, भले शीशा बंद था लेकिन सुनाई दे रहा था, इसीलिए तो जवाब दे पा रहे थे। उस पर सिर्फ मुस्कुराहट थी, इशारा था 1 घंटे इंतजार कर लीजिए। धीरे धीरे ये 1 घंटा भी बीत जाएगा। अब उनके बेटे थे, लगातार मैं देख रहा था जयवर्धन सिंह काफी बेचैनी से फोन पर लगे हुए थे, सवाल जवाब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। एक चीज अगर इसको हम समझना चाहें, क्योंकि गहलोत पहली पसंद थे, गहलोत राजस्थान में जो उठापटक चली उसके बाद दूसरे नाम पर चर्चा हुई, जब गहलोत ने मना किया या उनको मना कर दिया गया या उन्होंने आकर मना किया, जो भी हुआ, उसके बाद खड़गे का नाम सामने आया। कल रात में ही ये पूरी गतिविधियां हुई, इससे पहले ही दिग्विजय सिंह चले गए थे। अगर दिग्विजय सिंह को अपना नाम ऐसे ही वापस लेना होता, क्योंकि वो अपने बयान, क्योंकि आज तक ने भी जो खास बातचीत की उनसे, वो ये कह रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने की भी डेट बता रहे हैं और नाम वापस लेने की डेट भी उन्होंने बताई, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में वो इतनी फजीहत अपनी क्यों कराएंगे और आज इतनी मुलाकात क्यों करेंगे अगर उनको नाम वापस लेना है तो? देखिए उन्हें ये कहाँ पता था कि बीती रात को मल्लिकार्जुन खड़गे भी चले जाएंगे मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद हाईकमान उन्हें भी कह सकता है या उन्हें भी अनुमति दे दी होगी कि आप भी पर्चा भर लीजिए। जब तक उन्हें लगा कि शशि थरूर हैं तो मैदान में वो भी उतर गए। उस बीच तो नाम मुकुल वासनिक और बाकी दूसरे तमाम नेताओं का भी आ रहा था। फिलहाल देखिए हम दिग्विजय सिंह के घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ये बेचैनी बता रही है। कई सारे उनके कार्यकर्ता, समर्थक, विधायक दूर दराज से पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, और शायद दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं, ये नहीं उनके बेटे जयवर्धन सिंह हैं यहाँ पर, तो हम लगातार खैर उनसे बातचीत कर ही रहे थे। तो यहाँ पर उनके जो समर्थक है वो मिलने पहुंचे हैं। देखिए इसमें आप ऐसे समझिए, मतलब ये गांधी परिवार के सबसे ज्यादा करीबी लोगों में से एक हैं। उनके लिए किरकिरी नहीं होगी, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी हमने देखी है कि 2018 के चुनाव के पहले लंबी यात्रा करके गए थे, उस यात्रा के बाद उसका चुनावी नतीजा भी उन्हें मिला था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए हर मर्ज की दवा है। अब देखिए कि संसद में भी वो पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। राजस्थान में जब संकट खड़ा हुआ तो किसको भेजा गया? अजय माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया था। नए मुख्यमंत्री की चुनौती आई, कौन होगा, वो जिम्मेदारी भी मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे थे। तो कांग्रेस के लिए जो जिम्मेदारियां संभाल रहा था, जो सबसे करीबी था, उनमें बाकी नेताओं की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। और अगर इतने वरिष्ठ नेता को बिल्कुल आशुतोष, इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, क्योंकि आप समझिए यहाँ शशि थरूर तो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अब समय का इंतजार कीजिए। शशि थरूर के घर के बाहर से अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। आप लोग थरूर साहब के घर पे आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां हमारी ढोल बजाने की इधर है। बता के बताइए क्या तैयारियां हैं? हम लोग पंजाबी भांगड़ा बजाएंगे, सब लोगों को एंजॉय करवाने के लिए आए हैं। जो हमारे यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? कांग्रेस ऑफिस तक जाएंगे, कुछ बताया गया है? ये सर हमें बताएंगे कहाँ तक जाना है, इतना हमको भी पता नहीं, अभी अंदर जाएंगे जब पता लगेगा हमको भी। आज आपको पता है थरूर साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए वो चुनाव में जाएंगे, तो उसके साथ साथ आप लोग ढोल बजाएंगे, भांगड़ा हुए जाएंगे, धमाका पंजाबी भांगड़ा बजाते हुए, ढोल बजाते हुए। हाँ जी। क्या क्या तैयारियां, कुछ बजा के दिखा सकते हैं? अभी थोड़ा 5 मिनट बाद बजा के दिखाएंगे आपको अच्छी तरीके से हम लोग। पंजाबी भांगड़ा प्लेलिस्ट में और क्या है? पंजाबी भांगड़ा, उसमें डांस किया जाएगा, पंजाबी बोली, पंजाबी बोलियां पाएंगे, गाना वाना गाएंगे, पंजाबी डांस किया जाएगा, मनोरंजन करवाएंगे, सरकार वेलकम करेंगे। और आप लोग कहाँ से आए? हम पटेल नगर, न्यू पटेल नगर। हाँ जी। के रहने वाले हैं? कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, राजस्थान है। राजस्थान के। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कल तक ये माहौल था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, अब नहीं है। आप लोगों को क्या दुख है? आखिरी वक्त पर खड़गे की एंट्री हो जाती है। यहाँ शशि थरूर के घर पर तो ढोल नगाड़े भी पहुंच चुके हैं और बजने शुरू होने वाले हैं। वहीं दिग्विजय सिंह को लेकर सस्पेंस है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मुलाकात जरूर कर रहे हैं। मुलाकात उनकी हुई शशि थरूर के साथ सबसे पहले, उसके बाद खड़गे के साथ, और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले ही केसी वेणुगोपाल से दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई है और वो अब अपने घर जा चुके हैं। तो दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, जिसके बाद संभावना है, क्योंकि वो भी बार बार ये कह रहे हैं इंतजार कीजिए, इसलिए दिग्विजय सिंह तो अपना नाम पीछे ले सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन शशि थरूर से जब सवाल पूछा गया कि खड़गे साहब की एंट्री हो गई है, अब वो मैदान में है या नहीं है, उन्होंने सीधे कहा वो चुनाव लड़ेंगे।
मेरे अनुसार जो भी होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। तो दिग्विजय सिंह के बेटे को आप सुन रहे हैं, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ समय का इंतजार कीजिए, वो कह रहे हैं जो होगा वो ठीक होगा। लेकिन अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में दिग्विजय सिंह भी नहीं है, केवल एक मुस्कुराहट है जो सब कुछ बयान कर रही है। उनके बेटे भी यही, दोपहर 12 बजे के बाद नामांकन कर सकते हैं खड़गे, ये खबर आ रही है। दिग्विजय सिंह के नामांकन भरने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और वहीं इस बीच जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं, गुजरात दौरे पर हैं, दूसरा दिन है उनका। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत वंदे भारत एक्सप्रेस पर वो उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं और उसके बाद उसमें वो सवार भी होंगे। अब ये आप तस्वीर देख रहे हैं, अपने चिरपरिचित अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर भी आ रहे होंगे, क्योंकि पूरी प्रोजेक्ट को समझते हुए जो दूरी है वो 5 घंटे की गांधीनगर से मुंबई की होने वाली है। तो रफ्तार भी है, आराम भी है, सुरक्षा के भी पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर नए वर्जन की खासियत क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उसके बाद अंबा जी के दर्शन करने भी जाएंगे। 7200 करोड़ की लागत वहां पर प्रोजेक्ट जो है उसका लोकार्पण और शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। आगे के उनके जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और गुजरात में अहमदाबाद हो या गुजरात के अन्य शहर हो, सूरत की बात करें, तो गांधीनगर से मुंबई के लिए ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चलेगी। 5 घंटे का सफर होगा ये। यहाँ का जो व्यवसाय है, यहाँ का जो इसी ट्रेन पे आपको बता दें, जब ये बैठेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इसको हरी झंडी दिखाएंगे, इस पर सवारी भी करेंगे और एक अगला स्टेशन जो आता है वहां तक प्रधानमंत्री इसमें बैठकर जाएंगे और निरीक्षण करेंगे, परखेंगे कि किस तरीके से। और देखिए अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, ये खासियत रही है किसी भी प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वहां बड़ी ही बारीकी से उसको समझते हैं, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल हुआ है, क्या इसमें सुविधाएं दी जा रही हैं, इन सबको बहुत ही बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते भी हैं और बातचीत भी करते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। या फिर बड़ोदरा के कारोबारी हो, महाराष्ट्र के कारोबारी हो, महाराष्ट्र के अन्य। तो आज दूसरा दिन है, हालांकि आज भी काफी व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। कल उन्होंने सूरत के अलावा भावनगर और अहमदाबाद में कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, रोड शो किया था, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था और आज गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। भारत की आपको बता दें तीसरी ये वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसको अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सफर यानी अब सिर्फ 5 घंटे में ही आप गांधीनगर टू मुंबई सफर कर सकते। सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये गांधीनगर से मुंबई के लिए चलेगी, 5 घंटे में इसमें सफर पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में इसको हरी झंडी दिखाएंगे। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ये होने वाली है। प्रधानमंत्री न सिर्फ इसमें हरी झंडी दिखाएंगे बल्कि इसमें सफर भी करेंगे। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल में भी वो यात्रा करेंगे। हालांकि अंबाजी में 7200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी वो करेंगे, वो आगे के उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, एक सौगात कह लीजिए गुजरात वासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मौजूद है, 2 दिन का उनका कार्यक्रम है और आज कार्यक्रम के दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत आप कहिए तो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के साथ हुई है। ये तस्वीरें हम आपको गांधीनगर की ही दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो गांधीनगर टू मुंबई चलेगी और सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद ये इसके स्टॉपेज होंगे और वक्त आपको लगेगा सिर्फ 5 घंटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं, हरी झंडी दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस में वो बैठेंगे भी, सफर भी करेंगे। अगले स्टेशन जो कि कालूपुर स्टेशन है वहां पर वो सफर करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को। देश की तीसरी वंदे भारतीय एक्सप्रेस, रविवार को छोड़कर 6 दिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। और सीधे लिए चलते कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्सेशन कैंडिडेट होता था इसलिए वोटिंग नहीं होता था। इस बार ज्यादा लोग फॉर्म भरना चाहते हैं
और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, हम चुनाव की तैयारी पूरी करके बैठे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आज प्रक्रिया रहेगी चालू और क्या कहा? 11 से 3 के अंदर कोई भी आके फॉर्म दे सकता है हमें, हम वहाँ पर होंगे। सर, आपने खड़गे जी का भी नाम लिया, क्या उन्होंने भी समय कंफर्म किया है कि कब वो आ रहे हैं? नहीं, शशि थरूर जी ने कहा था वो 12:25 को आएंगे और दिग्विजय सिंह जी ने कहलाया था वो 11 से 11:30 के बीच के अंदर फॉर्म भरेंगे। ठीक है, थैंक यू। मधुसूदन मिस्त्री जी हमारे साथ हैं। सर, आज कौन बना रहे? तो जब सवाल इनसे पूछा गया कि क्या खड़गे नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने 2 नाम ले लिए। यहाँ शशि थरूर का नाम लिया, उन्होंने कहा कि वो करीब 12:30 बजे के तरफ पहुंचेंगे अपना नामांकन भरने के लिए, और दिग्विजय सिंह का नाम भी वो ले रहे हैं कि 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने कहा था। अब देखिए वक्त जो है 10:30 का है। नामांकन भरने से पहले दिग्विजय सिंह पहले मीटिंग कर लेना चाह रहे हैं। कल वो गए थे बाकायदा शशि थरूर से गले मिलकर मुलाकात करके आए। उसके बाद कहा गया कि फ्रेंडली चुनाव हो रहा है, दोस्त कोई कहीं किसी से चुनाव में कहीं दिक्कत नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबके लिए उसी भाव से चुनाव लड़ता है। अब यहाँ पर मधुसूदन मिस्त्री को आपने देखिए क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनते हैं। कितने लोग सर कंटेस्टेंट अभी दिख रहे हैं? पीछे करो यार, मोबाइल पीछे करो ना, हाथ में लगाइए दोबारा। क्यों नहीं लगाओ यार? जब लोग के फॉर्म लेकर जब देने आएंगे तब पता चलेगा कि कितने लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितने फोरम से अभी तक नामांकन पत्र लिए गए हैं, कितने नेताओं की ओर से? जो ले गया वो पता चलेगा अभी आपको। सर, कितने लोगों ने आपको फोन करके बताया कि आज हम आएंगे सर? ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो टाइमिंग क्या है, कितना? शशि थरूर 12:25 को ठीक और दिग्विजय सिंह जी 11 से 11:30 के बीच में। उस पर कुछ अभी आपको पता चल जाएगा। सस्पेंस अभी भी बरकरार, क्योंकि खड़गे के सवाल पर वो ये कह रहे हैं कि ये पता चल जाएगा। ज्यादा लोग फॉर्म भरना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, हम चुनाव की तैयारी पूरी करके बैठे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आज प्रक्रिया रहेगी चालू और क्या कहा? 11 से 3 के अंदर कोई भी आके फॉर्म दे सकता है हमें, हम वहाँ पर होंगे। सर, आपने खड़गे जी का भी नाम लिया, क्या उन्होंने भी समय कंफर्म किया है कि कब वो आ रहे हैं? नहीं, शशि थरूर जी ने कहा था वो 12:25 को आएंगे और दिग्विजय सिंह जी ने कहलाया था वो 11 से 11:30 के बीच के अंदर फॉर्म भरेंगे। ठीक है। एक उत्सव है, उस उत्सव को मिस्त्री जी कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, हर 5 साल में। मौसमी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मौसमी, मधुसूदन मिस्त्री तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ज्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं, ज्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम तैयार हैं। खड़गे के सवाल जब उनसे पूछा गया क्या वो मैदान में हैं, तो वो कह रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। अभी भी वो नाम शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का ले रहे हैं। हाँ, गया मैंने तभी कहा कि उसमें 10-10 उसमें प्रस्ताव करने वाले होते हैं, प्रपोजर्स। उन 20 में से एक फॉर्म पे 10 में से एक मैं होऊंगा। तो दो ही कैंडिडेट रहेंगे, ज्यादा दो ही रहेंगे क्या? मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे आप दो ही नामांकन रहेंगे ज्यादा। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, आप किनके लिए प्रस्तावक होंगे? आपको घंटे 2 घंटे में आपको बता दूंगा। नामांकन 2 होंगे कि ज्यादा होंगे? जब दायर करने जाऊंगा वो तो मैं कह नहीं सकता, वो मुझे क्या मालूम है कितने लोग आके दायर करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे वाले हैं मैं उनको सबमिट करूंगा, लेकिन घंटे 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा। खड़गे जी can be a consensus candidate. No, I don't know. I can't say anything because I'm not privy to those things. Thank you. बताऊंगा शर्मा जी। चलो माइक निकाल दो सर, माइक निकाल। तो रेस में खड़गे आज अध्यक्ष पद का पर्चा भर सकते हैं, लेकिन इस बीच देखिए एक और ट्विस्ट। पवन बंसल जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी क्योंकि फॉर्म लिए थे 3 मंगवाए थे, वो कह रहे हैं कि हमने जिनको भरना है नामांकन वो हम आगे आपको बता देंगे, इंतजार कीजिए 2 घंटे। तो इंतजार की बात पवन बंसल भी कर रहे हैं, इंतजार की बात दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में हैं या वो अपना नाम वापस लेंगे। लेकिन एक शशि थरूर एक इकलौता ऐसा नाम है जो कंफर्म है कि वो चुनाव लड़ने वाला, लेकिन उनके सामने क्या एक प्रतिद्वंदी होगा, 2 होंगे या उससे ज्यादा, ये देखना होगा। द्विकोणीय या त्रिकोणीय ये मुकाबला होगा, ये देखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि खड़गे रेस में है, लेकिन दिग्विजय सिंह सुबह से ही हलचल तेज है। जब वो खड़गे से मुलाकात करने गए, वेणुगोपाल से मुलाकात करने गए, मौसमी ट्विस्ट पे ट्विस्ट है।
पवन बंसल कह रहे हैं, क्योंकि 3 फॉर्म तो उन्होंने भी लिए थे, वो कह रहे हैं जो भी होगा पता चल जाएगा 2 घंटे में। बड़े नेता से बात हुई है, कल G23 के ग्रुप की बैठक हुई थी और उसमें ये सामने आया था कि अगर कोई कैंडिडेट तीसरा, चौथा या 5वां कैंडिडेट होगा G23 से, तो कैंडिडेट होगा G23 से, तो पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी, ये सब लोग उन लोग ने मुलाकात की थी और उसके बाद आनंद शर्मा अशोक गहलोत से भी मिलने गए थे। तो जो खबर आ रही है अर्पिता कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आप खड़े हो रहे हैं, अभी 3 उम्मीदवार हैं, तो इनमें से कोई उम्मीदवार नहीं बनने वाला है। पहले आज उन्हें सुबह बैठक करनी थी, लेकिन अब ये तय हुआ है ना ही मनीष तिवारी ना ही पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई भी नेता अपना नामांकन दाखिल नहीं करेगा। कल तक स्थिति बन रही थी कि इनमें से कोई कर सकता है, लेकिन उनको लगा कि अगर अशोक गहलोत है तो उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। पर इसकी कितनी बदल गया है, उसके बावजूद इसकी कितनी संभावना दिख रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध चुन लिए जाएंगे? उनके सामने शशि थरूर ने तो कह दिया है कि वही अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मुकाबला 2 कोणीय होगा? दिग्विजय सिंह के लिए कहा जा रहा नाम वापस ले लेंगे? देखिए अर्पिता, संभावना ये तो है कि ये मुकाबला तिकोना होगा, पर अगर दिग्विजय वापस ले लेते हैं नामांकन तो मुकाबला तो होगा पर दुकोना होगा। और यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पे सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। ये निर्वाचन अधिकारी का ऑफिस है, आप देखिए बैनर पोस्टर लगा हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक जश्न से कम नहीं है और जिस तरह से लगातार सस्पेंस बना रहा, शायद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इतने नए ट्विस्ट और टर्न आएंगे और आखिरी में कैंडिडेट जो है बिल्कुल बदल जाएगा। अशोक गहलोत नहीं तो खड़गे ही सही। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है, आज 3 बजे तक नॉमिनेशन है और 9000 के आसपास हमारे डेलीगेट्स हैं। खड़गे ही नहीं बल्कि कोई भी डेलीगेट्स अपना नामांकन कर सकता है। डेलीगेट ये बताइए कि गहलोत नहीं है, खड़गे ठीक है? देखिए, जो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है वो निश्चित तौर पर ठीक ही होगा अपनी तरफ से। और विजय की खड़गे फैसला जो है 9000 डेलीगेट्स करेंगे। 17 तारीख को इलेक्शन नहीं रहे जवाब। जी कौन बेहतर है, खड़गे, दिग्विजय की शशि थरूर? देखिए, ये तो डेलीगेट फैसला करेंगे। फैसला करना तैयार होके तो आ गए हैं वो। मैं झारखंड से हूँ। से आ गए? हाँ, झारखंड से हैं, लेकिन ये डेलीगेट फैसला करेंगे। जो चुन के प्रतिनिधि आए हैं, प्रदेश के प्रतिनिधि, वो फैसला करेंगे। आप लोग क्यों पहुँच गए यहाँ पे? ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया? हम लोग तो मध्य प्रदेश से आए हैं और आज के इस मौजूदा तानाशाह सरकार में दिग्विजय सिंह के अलावा कोई डायरेक्ट अटैक मोदी बना लेंगे तो सर, लेकिन आप जो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं उसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे कि आप लोग पहुंचे कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह भी आए थे। आप जो मायने चाहे निकाल ले। मैंने कहा कि वो मेरे दल के नेता हैं और मैं स्वयं आया हूँ उनसे कहने कि मैं प्रस्तावक बनना चाहता हूँ। ऊपर से कोई निर्देश नहीं है। चलिए, देखिए, मैसेज है कि ऊपर से निर्देश नहीं है, बताना भी नहीं है। तिवारी जी को ऊपर से निर्देश होगा तब भी ये नहीं बताएंगे। प्रमोद तिवारी, देखिए पल पल घटना जो है वो बदल रही है, बयान लगातार आ रहे हैं। प्रपोजर नारायण स्वामी भी पहुंच गए हैं अर्पिता, और यहाँ पे आप देखिए कि ये आलम है। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिस है और मधुसूदन मिस्त्री के साथ उनकी टीम पूरी तैयारी से है। नारायण स्वामी भी आ गए हैं। एक मिनट सर से बात करनी है, लाइव चल रहा है। अभी 1 सेकंड में बोल। जल्दी बात कराइए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये है ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर का। यहाँ पे नामांकन दाखिल होगा। कल मधुसूदन मिस्त्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे और यहाँ पे आप देखिए पूरा नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो होगी। 12 बजे लगभग शशि थरूर आएंगे और बाकी नेता यहीं पे आके नामांकन दाखिल करेंगे। हम लोग बात भी करेंगे। कुल मिला के आप देखिए कि बहुत दिलचस्प है जिस तरह से आखिरी दिन ये T20 मैच की तरह चल रहा है। आखिरी दिन, आखिरी ओवर तक लगातार यहाँ पे मैच जो है वो जारी है और कैंडिडेट्स के नाम आने जा रही हैं। एक चीज तो साफ हो गई कि G23 से शशि थरूर के अलावा कोई और नामांकन दाखिल नहीं कर रहा है। संशय इस बात पर है कि क्या दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे। प्रणव, कितने बजे तक ये खुला रहेगा? प्रक्रिया कितने बजे तक
11 से 3 बजे तक चलेगा। 11 से 3, अच्छा, तो मतलब 9 बजे से नहीं शुरू? 11 बजे से शुरू होगा और 3 बजे तक। 11 बजे के बाद कोई भी फॉर्म ले सकता है और फॉर्म सबमिट कर सकता है। तो 11 बजे 10 मिनट बचे हैं, 10-15 मिनट बचे हैं 11 बजने में, और पूरी तैयारी यहाँ पे कांग्रेस में एक तरीके से संदेश देते हुए कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये अपना अध्यक्ष खुद चुनती है। सवाल ये है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो निर्विरोध बनेंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। क्या वो रबर स्टैंप होंगे? इस पर लगातार सवालिया निशान है। और एक मौका, एक जवाब कहीं ना कहीं G23 को भी कांग्रेस ने दिया है कि आपके पास मौका था, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते थे तो आपको आजादी थी, आप खड़गे को भी चैलेंज कर सकते थे। बहरहाल नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मौसमी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अभी मिल रही है आपकी आवाज। मौसमी, पवन बंसल ने भी अब से थोड़ी देर पहले उनका बयान भी आया, वो ये कह रहे हैं कि हमने भी फॉर्म लिया है, जो होगा हम भी करेंगे, आपको पता चल जाएगा अभी 2 घंटे में। तो वहां क्या हो सकता है? उनका ये कहना क्या इशारा कर रहा है? अब देखिए कि ये कांग्रेस पार्टी में ये कोई शादी जैसा लग रहा है कि किस दूल्हे पर सेहरा कांग्रेस के कार्यकर्ता और डेलीगेट बांधेंगे। और ये राजेश मिश्रा जी आ गए हैं, सचिव। खड़गे साहब कितने बजे जाएंगे? लगभग 12 बजे आप प्रतीक्षा कीजिए। देखिए, एक समाचार जब चलाओगे तो चल जाएगा। अब आप पूरा भविष्य पूरा जानना चाहोगे नहीं समझ गया तो फिर दिक्कत होगी। तो 12 साढ़े वो भर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 12-12:30 बजे आपको हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खड़गे साहब दिखेंगे। और मैं खड़गे तो बात अच्छा लग रहा है, कभी ज्यादातर हम लोग करते हैं, कभी कभी। ठीक है सर, ओके। ये देखिए, ये चीजें तो देखिए रोबारा इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि प्रमोद तिवारी ने साफ किया है कि प्रस्ताव बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ गई है कि प्रमोद तिवारी, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, पवन बंसल साहब जो है पूरी तैयारी करके बैठे थे, नाम भर मैं ये नहीं जानता कि पवन बंसल जी किसके लिए तैयारी किए थे, नहीं किए थे, लेकिन आपने कहा कि फार्म वो लिए कि नहीं लिए, तो फार्म तो पवन बंसल जी के पास था ही। ये पवन बंसल जी पूरा जो है झांसा दे दिए सबको, बोले ना मैं अपने लिए लिया हूँ, ना किसी के लिए लिया हूँ, और फॉर्म उनके पास है। खड़गे साहब का नाम भरना था, अशोक गहलोत का भरेंगे, अब खड़गे का। तो ये झांसा कहाँ हुआ? फार्म में किसी का नाम तो लिखा नहीं था। ऐसा तो है नहीं कि नाम काट के फिर उसके बाद दोबारा भरे तो वो झांसा होता। फ्रेश फार्म है, जिसका नाम है उसका नाम भरेंगे। तो देखिए, इलेक्शन अथॉरिटी के सचिव हैं राजेश मिश्रा जी, कितने से कितने बजे तक भर सकते हैं? और स्क्रूटनी होगी, कल तक पता चल जाएगा कि कौन असल में उम्मीदवार सही है। 11 बजे से नामांकन है, 11 से 3। 11 बजे से 3 तक लोग फार्म भरेंगे, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, फिर विड्रॉल का समय आ जाएगा। विड्रॉल परसों से विड्रॉल शुरू हो जाएगा। और देखिए अर्पिता, यहाँ राजेश जी बता रहे हैं, राजेश जी, पवन बंसल सस्पेंस वाले जो पूरी तरह से किरदार निकले यहाँ पे, जो पवन बंसल फॉर्म लिए थे, उन्होंने कहा था कि ना मैंने अपने लिए लिया है, ना किसी कैंडिडेट के लिए लिया है, वही फॉर्म मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे, यानी कि उनका नामांकन। तो प्रमोद तिवारी जिनको आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आला कमान के कहने पर प्रस्तावक नहीं बना हूं, मैं अपने से प्रस्तावक बना हूं, और पहुंचे हैं खड़गे के घर पे शायद। मौसमी, यानी अब ये बड़ी खबर जरूर ये भी तय हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी रेस में है। बड़ी खबर है इस वक्त की। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल साफ हो गया अब कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब चुनावी रेस में है। प्रमोद तिवारी दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं और प्रमोद तिवारी प्रस्तावक बन रहे हैं खड़गे की, तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से पूरी तरह ये एक लोकतंत्र के जश्न के तौर पर मनाने की और जताने की और दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ पे आप देखिए कि कितने कार्यकर्ता आए हुए हैं।
मौसमी रोक रही हूं क्योंकि देखिए हलचल बहुत तेज है। एक तरफ जहां आप है वहां एक तरफ प्रधानमंत्री गुजरात में हैं और 2 दिन के कार्यक्रम में हैं और इस वक्त उनकी मौजूदगी है वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर, जिसको अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद अब वो यहां सफर कर रहे हैं। अगले स्टेशन तक वो जाएंगे। सफर को महसूस करते हुए गांधीनगर टू मुंबई ये जो ट्रेन है ये चलने वाली है। सफर आपका हो जाएगा 5 घंटे और इसी के साथ साथ सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद ये स्टॉपेज है इसके। रविवार को छोड़कर 6 दिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, बाकायदा जायजा लिया वंदे भारत एक्सप्रेस का, किस तरीके से इसको बनाया गया, क्योंकि नया वर्जन है, कई नई तकनीक इसमें इस्तेमाल की जा रही है, नए अवतार में एक तरीके से कह लीजिए वंदे भारत है। और अब सफर करते हुए इसी वंदे भारत एक्सप्रेस में की बात कर ली जाए, सेवा की बात कर ली जाए, ये तीनों ही पैमानों पर बहुत ही खरी उतरती है ट्रेन। और जानते हैं कि भारत में जो इस तरह की ट्रेनें हैं, जो कोचेस हैं, उसका निर्माण बहुत ही गर्व के साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से इसका निर्माण किया गया है। तो आईसीएफ, जैसा कि आपने देखा इस ट्रेन के आगे भी आईसीएफ बड़े ही मोटे अक्षरों में लिखा गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये आईसीएफ चेन्नई की तरफ से ये देश को सौगात। और अब बात बिहार की, जहां एक आईएएस अधिकारी की छात्रा के साथ हुई बहस पर हंगामा हो रहा है। खबरें वायरल हुई तो बिहार सरकार ने जांच के आदेश दिए, वहीं महिला आयोग ने भी आईएएस से जवाब मांगा है। तो आज तुमने निर्भरता की बैसाखी पकड़ ली, सारी जिंदगी भर पकड़ी रहो। एक महिला आईएएस का छात्रा से बात करने का तरीका देखिए। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। स्कूल की छात्रा ने मुद्दा सैनिटरी पैड का उठाया तो आईएएस साहिबा कॉन्डोम तक पहुंच गई। स्कूल की छात्रा ने मुद्दा बेसिक सहूलियतों का उठाया तो मैडम बदतमीजी भरे अंदाज में जवाब देने लगी। न एक छात्रा से बात करने का तरीका, न एक महिला होने के नाते इस बुनियादी समस्या का कोई दर्द। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। छात्रा सवाल करती रही, आईएएस साहिबा बहस करती रही। कभी पाकिस्तान जाने की सलाह देने लगी तो कभी वोट का हवाला देने लगी। बेवकूफ बोला, सवाल सरकारी सुविधाओं का था, लेकिन बहस मुफ्तखोरी तक पहुंच गई। तो छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं तुम तो अलग से खड़ी हो, तुमको पहले वोट की महत्वता समझाएं। मामला पटना का है, जहां सशक्त बेटी समृद्ध बिहार को लेकर वर्कशॉप का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर भामराज छात्रा के साथ बहस करती नजर आई। खबर वायरल हुई तो बिहार सरकार एक्शन में आई। नीतीश कुमार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
यहाँ आ रहे थे, उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था। हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। उधर मामला बिहार सरकार तक पहुंचा तो वीडियो ने सियासी रंग ले लिया। सरकार की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। बिहार की जनता ये आशा और उम्मीद कर रही है कि जो बच्चियां हैं उनका आग्रह था कि जब सरकार चुनाव में वोट मांगने आती है तो कमिटमेंट भी करती है कि हम साइकिल देंगे, पोशाक देंगे, तो सैनिटरी भी दो, तो हम चीजें फैसिलिटेट करें। हम उसको अलर्गर बयान देकर बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं तो बड़ा स्पष्ट है कि बिहार का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह चरमरा गया है कि वो महिला कहीं सोशल या सामाजिक नहीं है, समाज का उत्पीड़न नहीं जानती है, किस प्रकार से समाज जी रहा है। ऐसे पद पे पहुंचने के बाद में ऐसे बात करना और ऐसी भावनाएं भड़काना, मुझे लगता है कि ये कहीं संवेदनाहीनता है, उसमें कोई सोशल बात नहीं है। ये बहुत निंदनीय है। स्कूली छात्रा के साथ बदसलूकी ने अब हरजोत कौर की मुश्किल बढ़ा दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरजोत कौर को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। बहुत ही संवेदनशील इशू वो बच्चियां डिस्कस करना चाह रही थी। मुझे लगता है कि आईएएस ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और एक शर्मनाक तरीके का और एक हास्यास्पद जवाब दिया है, जो नहीं होना चाहिए था। उनको अपनी गलती माननी चाहिए। वो एक बात नहीं कही, उन्होंने कई बातें की और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि वो लड़की उनकी बात से दबी नहीं, वो अपनी बात को कहती रही और उनका जवाब देती रही। लेकिन उनकी बात इतनी संवेदनहीन थी और इतनी बेहूदी थी कि ऐसी जगह पर क्या ऐसे लोगों को होना चाहिए। ये वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अगर अधिकारी छात्रों से इस लहजे में बात करते हैं तो सिस्टम का तो भगवान ही मालिक है। मंच पर ये तेवर है तो फरियादी की क्या हालत होती होगी। सुजीत झा, पटना, आज तक।